अली, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया नंबर 1 रैंक कर रहा है। 5 ममालिकों को उसने पीछे छोड़ दिया है। 2022 की अगर इकॉनमी का हम लोग पूरा ग्राफ निकालें तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है 2022 में कैसी रही और 2023 में कैसी रहने वाली है? देखें, अभी तो फिलहाल बिल्कुल पट्टा बैठ चुका हुआ है। अब जिस तरह से इनसे कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिस तरह कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई बिजली बना सकें, यानी कि हम कोई काम कर ही नहीं सकते। उन्होंने अपना सारा कुछ जो डिफ़ॉल्ट है वगैरह सब कुछ उन्होंने अपनी नाकिस कारकर्दगी को उन्होंने अपना कबूल कर लिया हुआ है कि जी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस हवा निकल ये गई। बताएं, कल जो लाइट गई है ये फनी खराबी थी? नहीं, हमें तो ये बताया गया टेक्निकल। झूठ कहा गया है। ये आप पूछे सियासतदानों से कि कौन सी फनी खराबी है आपकी? कल जो पूरा दिन लाइट गई है इसमें आपने क्या काम किए हैं? क्या आपने ये सिस्टम किया? आवाम को आपने फुद्दू बना दिया। बताएं जी, आप नॉन लीग के बैठे हैं, बताएं क्या मसला था कल जो लाइट पूरा दिन आपने भेजी रखी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम निसार अहमद भट्टी है। मैं NA 131 ख्वाजा साद रफ़ीक के मतहत हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं हमारा वार्ड 6 है। ठीक है। ये कल जो लाइट का इशू बना ना, ये मुसलसल सरासर झूठ कहा गया है। ठीक है, कोई लाइट का इशू नहीं था, जानबूझ के अवाम को तंग किया गया है। तो इसका मतलब आपने तंग किया है, आपकी हुकूमत है। आप बेशक हमारी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाएं या किसी की भी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाएं, ये सबसे बड़ी जो मिली भगत है, ये इसमें मुकम्मल 90% चौधरी साहब जो हैं, हमारे चौधरी परवेज़ लाई, जो आधी आंख वाले हैं, आधी आंख वाले जो टीरी आंख से देखते हैं, लेकिन पता नहीं लगता कि ये उठे हुए हैं कि सोए हुए हैं। आपको लगता है उनका मुकम्मल हाथ है इसमें भाईजान, उनका मुकम्मल हाथ है इसमें। आपको पता है कि जो लाइट गई है, पूरी दुनिया की मीडिया ने दिखाया कि पाकिस्तान ब्रेक डाउन कर गया, पाकिस्तान में लाइट नहीं है, असेंबली पाकिस्तान की जो असेंबली है वो बंद कर दी गई है। इमेज पाकिस्तान का बेहतर गया है या गलत गया है? इनसे ये पूछे ना कि ये कह रहे हैं जी मुकम्मल लाहौर बंद था, तो अमरीद क्या कोई बंद नहीं था? कामों की लाइट आ रही है, गुजरात का आधा हिस्सा लाइट आ रही है, सर लाहौर बंद था? पाकिस्तान के बहुत से इलाके बंद थे, ये तो हमें भी तो में था, लाइट थी, मगर ये लाइट जानबूझ के बंद की गई है। आज भी कौन सा लाइट की कंडीशन ठीक है? आज भी 1 घंटा आती है। बस वो बता रहे हैं ना आवाम को ये चीज़, ये सारा मियाँ साहब को चाहिए या खान साहब को चाहिए या जरदारी को चाहिए। मैं ये कहता हूँ इन सारों को बिठाओ एक असेंबली में। अच्छा। जो चाइना ने काम किया था ना, चाइना ने मार दिया, मार दो। वैसे पाकिस्तान कौन चलाएगा? एस्टेब्लिशमेंट चलाएगी। अल्लाह चला रहा है जी। ये तो अगर कुछ भी नहीं तो तुम लोग यहाँ से हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देते? तुम लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। कल देखें, मतलब मेरी एज है तकरीबन 24 ईयर्स ओल्ड हम हैं, तो मतलब 24 सालों में मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि 17 से 18 घंटे बिजली पूरे मुल्क में, मतलब पूरे मुल्क में बिजली बंद रही है। और इतना नुकसान हुआ, वैसे इतना नुकसान हो रहा है, इतनी सनतें बंद हो रही, इतनी सब फैक्ट्रियां बंद हो रही, सबको ताले लग रहे हैं। लेकिन कल भी जो इन्होंने किया, हर धर्मी का सबूत दिखाया कि 18 घंटे एक बिजली नहीं आई, पूरा मुल्क तबाह हो गया। $1 मिलियन का तकरीबन नुकसान हुआ। इसका हर्जाई कौन करेगा? तुम लोग करोगे, जिनकी तुम लोगों की याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। तुम लोग, ये इकोनॉमी हमारी तब तक बेस्ट नहीं हो सकती जब तक हमारे प्रॉपर तरीके से साफ और शफाफ इलेक्शन ना हो। मुझे बताओ, पाकिस्तान में बिजली के सिनेरियो जो करंटली चल रहे हैं, किस नजर से देख रहे हो? उन्हें आती है लाइट? बिल्कुल भी नहीं आती। आपके सामने अभी भी जनरेटर ऑन है, लाइट अभी भी नहीं आती। क्या वजह है, क्यों? ये तो ऊपर वाले लोगों को पता है। ऊपर वाले किनको? अब खजूर पे टंगे लोगों को थोड़ी पता होगा, नीचे वालों को ही पता है। लेकिन आपको क्या पता, मुझे वो बताएं, क्यों नहीं आ रही बिजली? ये हुकूमत की वजह से बहुत खराब चल। हुकूमत ने बिजली का बटन ऑफ किया हुआ है, उन्होंने ही करना होता है सब कुछ। वो बिजली नहीं भेज रहे। सब कुछ अपने फायदे के लिए करते हैं। ठीक है। उनके तो घर में 24 घंटे बिजली रहती, चाहे बिजली हो या ना हो, मसला तो हमें होता है। एग्जैक्टली, ये मेजर पॉइंट है कि जो बंदा पूरी मुल्क की जिम्मेदारी उठा सकता, मतलब उठानी चाहिए उसको, वो खुद को फैसिलिटीज दे रहा है, अपनी आवाम को नहीं दे रहा। मुझे बताएं कि अभी करंटली जो सिनेरियोस चल रहे हैं, अगर यही चलते रहे तो इन फ्यूचर पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? पाकिस्तान कोई कारोबार नहीं चलेगा। अब देखे, लाइट नहीं होती तो प्लाजे में एक आधी दुकान है जिसकी लाइट होती है, जिसके पास जनरेटर होते हैं, बाकी सब ऐसे बंद पड़े होते हैं। काम भी, कारोबार भी खत्म हो रहे हैं इनकी वजह से। कल सारा दिन लाइट नहीं थी, सारा प्लाजा ही ऑफ था। ये कोई है जो जनरेटर ऑन हो, जनरेटर भी 24 घंटे तो चल नहीं सकता।
अच्छा, पाकिस्तान खुद को तो बिजली नहीं दे पा रहा, चलो समझ आती है कि हमारी इकोनॉमी का फ्लॉ है, हमारे हुक्मरानों का मसला है, लेकिन फिर दूसरों पे उंगलियां क्यों उठाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। कभी हिंदुस्तान पे, तो कभी अमेरिका पे, कभी किसी मुल्क के पॉलिटिशियन पे, कभी बिलावल भुट्टो जी किसी डिबेट में बैठ के कह रहे होते हैं, कभी किसी काउंसिल मीटिंग में, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में बैठ के दूसरों को बुरा भला कह के गंदा कर रहे होते हैं। अपने मुल्क की सूरत हाल देखिए जहाँ लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि वो हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है वो ही खराब है। अगर वो ठीक हो, वो किसी से क्या लेना देना, उनको अपना मुल्क ठीक करे, सब कुछ ठीक होगा। सर 75 साल हो गए पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आजाद हुए हुए। आज उन्होंने कश्मीर तक 5G की सर्विस भी लॉन्च कर दी है और इलेक्ट्रिसिटी को भी वहां पहुंचा दिया है। हम लाहौर और कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों में बिजली नहीं फराहम नहीं कर पा रहे, तो 5G तो खैर बहुत दूर की बात है, यहाँ 3G 4G नहीं चल रहा होता। तो ऐसे हालात में क्या एग्जिस्टेंस है? यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो जैज का नेटवर्क है 4G इस टाइम बिल्कुल भी नहीं चलता। हम इधर डाटा यूज करते वो भी नहीं चल रहा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी ना होने से क्या नुकसान हो सकता है मौशियत को और आवाम को? सबसे ज्यादा नुकसान कारोबार को होता है। सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, जब बिजली नहीं होती तो क्या फायदा। सारे बैठे रहते इधर, कुछ रेस्टोरेंट्स बंद भी कर दिए, कल सारे रेस्टोरेंट बंद थे। सर ये सारे फ्लॉज के बावजूद जब इकोनॉमी की बात आती है तो हमारे पीएम शहबाज शरीफ साहब जाके बड़े ओहदों पे बैठ के ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के डाउनफॉल की बड़ी वजह हिंदुस्तान से होने वाली 3 बड़ी जंगें हैं। तो आपको नहीं लगता कि इकोनॉमी तो यहीं कोलैप्स कर जाती है जहां हमारे अपने फ्लॉज आते हैं? फिर हम दूसरों को ये क्यों कहते हैं कि फलां की जंग की वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन है, फलां ने जो है ना हमें क्राइसिस में घेरे रखा, इस वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन है, यूएसए ने अफगानिस्तान के साथ उलझा दिया इसलिए इकोनॉमी डाउन है। तो फ्लॉ तो हमारा अपना भी है। ये इनकी उम्मीदें दूसरे मुल्कों से हैं, खुद पे उम्मीद ही नहीं है, कोई यकीन ही नहीं है। आपने उम्मीद की बात की कि अभी भी बिजली का जो है ना इतनी ज्यादा किल्लत इस वजह से है कि बाहर से कोई एड आएगी? बाहर से क्यों आ रही है, खुद सब कुछ मैनेज करे। हो सकता है।